अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 2 दिन बाद 15 रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे, आधा रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। इतना जल्दी जल्दी ये महीना गुजर रहा है, रोज़े गुजर रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। और मेरे लिए तो ये रमज़ान ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये मेरा पहला रमज़ान है घर से दूर, और मुझे इस बात की बहुत टेंशन थी कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ और अपनी स्टडीज़ के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। और अब बस ये है कि उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह बाकी रोज़े भी अच्छे से गुजर जाएँगे। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ एक रमज़ान व्लॉग भी शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि कैसे यहाँ पर रमज़ान स्पेंड करती हूँ, क्या यूजुअल सहरी और इफ्तारी होती है, कैसे अपनी स्टडीज़ के साथ मैनेज करती हूँ। तो लेकिन आई नो ये लाइन आप लोग सुन के हर व्लॉग में थक गए होंगे, लेकिन मेरा जो ये सेमेस्टर है ये बहुत ज़्यादा टफ है। मेरी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक मोस्टली होती हैं, और कभी कभार तो मेरा जो रोज़ा है वो भी वहीं पे खुल रहा होता है यूनिवर्सिटी में। बस मैं वहाँ पे पानी से खोल लेती हूँ, फिर घर आके खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो और जब वीकेंड आता है तो फिर इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, इतने ज़्यादा घर के काम इकट्ठे हुए होते हैं कि वो करते करते ही फिर पूरा वीकेंड गुजर जाता है, और फिर मंडे आ जाता है और फिर ये साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग पहले शेयर कर सकती। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया है, इतने दिन हो गए मैंने आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दी है, और रमज़ान जो है वो भी ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुजर चुका है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि कैसे क्या स्टूडेंट्स की रूटीन होती है स्पेसिफिकली रमज़ान में, कैसे वो लोग क्या कैसे सहरी करते हैं, क्या इफ्तारी करते हैं, कैसे जो है रमज़ान स्टडीज़ को रमज़ान में वो मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर सकूँ। कैसे मैं यहाँ पर अपना रमज़ान स्पेंड कर रही हूँ, क्या कैसे मैं सहरी करती हूँ, क्या इफ्तारी करती हूँ, क्या यूजुअल चीज़ें होती हैं मेरी सहरी और इफ्तार में, और इसके अलावा क्या रूटीन होती है मेरी रमज़ान में, कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ स्टडीज़ को इसके साथ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया हो। सो आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, पसंद आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ जो मुझे यहाँ पर इस रमज़ान एक न्यू चीज़ देखने को मिली है, एक्सपीरियंस करने को मिली है। वो ये था कि जब पाकिस्तान में थे तो हम लोग जो टाइम डिफरेंस था वो हर रोज़ 1-1 या 2-2 मिनट का मैक्सिमम फ़र्क आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सहरी जो है लेट्स से पाकिस्तान में 5:15 पे एक दिन रोज़ा बंद हो रहा है, तो नेक्स्ट डे 5:16 पे होगा या 5:17 पे होगा। लेकिन फ़िनलैंड में यहाँ पर 3-4 मिनट का इकट्ठे फ़र्क आता है। अगर मैं यहाँ पर अपने जो फर्स्ट रोज़ा था मैं अगर उसकी बात करूँ, तो वो मुझे याद है कि पहले दिन बंद हुआ था 6 बजे, और अगले दिन जो है वो 5:56 पे बंद हुआ। एकदम से 3-4 मिनट का फ़र्क आ गया। और अगर मैं अभी बात करूँ 12-13 दिनों में इतना फ़र्क आया है कि अब जो है वो रोज़ा 5:30 पे बंद होता है। तो बस ये 12-13 दिनों में 6 बजे से लेके 5:30 तक रोज़ा जो है वो चला गया है, सहरी का टाइम चला गया है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, चेंज लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी एक फ़न फैक्ट शेयर करती चलूँ। तो अगर मैं अभी बात करूँ 12-13 रोज़ों के बाद, तो अब जो सहरी का टाइम है वो 5:30 ऑलमोस्ट जो है वो रोज़ा बंद हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह जो है वो 4:40 या 4:45 तक मैक्सिमम उठ जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सहरी मैंने बनानी नहीं होती। सुबह मुझे इतनी भूख लगती नहीं है, तो बस मैंने सिंपल सी सहरी बनानी होती है, तो 15 मिनट में वो बन जाती है। और ये है कि मेरे पास काफ़ी टाइम होता है कि मैं उसको आराम से खा के जो है वो रोज़ा बंद होने से पहले मैं सब कुछ फ़िनिश कर लूँ काम वगैरह। तो सहरी में मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ, बस सिंपल ऑमलेट बना लिया, टोस्ट कर लिए, साथ ये है कि फ़िश फिंगर्स बना लेती हूँ और 1 कप कॉफ़ी हो जाती है। तो ये जो है मेरे लिए बहुत होता है, इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकती सुबह के टाइम। तो किचन मेरा क्योंकि शेयर होता है सारे फ्लोर के साथ, और हम फ्लोर पे तकरीबन 3 या 4 लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा जल्दी जाग जाऊँ और सहरी पहले बना लिया करूँ, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब आओ तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है, और सारे किचन में अपना-अपना सहरी बना रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा हमें जो है ना वो टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी भी चीज़ें बनाएँ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इफ्तारी सहरी में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो मोस्टली किचन जो है वो खाली होता है। तो आज रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। वैसे तो मैं 20 मिनट पहले आई थिंक रोज़ा बंद कर देती हूँ। लेकिन आज जो है वो रोज़ा बंद होने में सिर्फ़ 10 टू 15 मिनट्स रह गए थे। बस मैंने जल्दी-जल्दी स्पीड मारी और सहरी की।
तो सहरी मैंने कर ली है और अभी बस ये है कि सहरी बंद होने में 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं जल्दी से अपनी जो विटामिन्स हैं और पानी ये मैं ले लेती हूँ और उसके बाद बस ये है कि मैं नमाज़ पढ़ के सोऊंगी क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हैं और उसके बाद मैंने ग्रोसरीज करनी है, तो कल का दिन जो है वो थोड़ा सा बिजी होगा। बाकी है कि अपडेट्स आपको कल सॉरी सुबह कल बार बार बोल रही हूँ, सुबह इंशाल्लाह आपको साथ साथ देती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी ये क्लास है, पहले वो लेके उसके बाद हमने जाना है बहनों कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। मेरी कुछ ग्रोसरीज हैं जो ख़त्म हुई हुई हैं, पहले वो लेंगे और फिर ये है कि घर जाके इफ्तारी बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरा जो ये सेमेस्टर है इसका शेड्यूल काफ़ी सख्त है क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। कुछ क्योंकि मैंने कोर्सेज ज़्यादा उठाए हुए हैं, एक ये रीज़न भी, और दूसरा ये कि इस सेमेस्टर में हमारा एक कोर्स है, प्रोजेक्ट कोर्स है बेसिकली 10 क्रेडिट्स का, तो उसकी क्लासेस तो होती हैं, उसके साथ साथ हमारी टीम मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ हमारा लैब का काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पूरा वीक जो है ना, अगर मैं सबसे ज़्यादा काउंट करूँगी कौन सी क्लास ज़्यादा हुई है या किस सब्जेक्ट में मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, तो वो ये है। और इसका कोई 2-1 घंटे भी नहीं बल्कि 4 या 5 घंटे हमारे मैक्सिमम लग जाते हैं इस क्लास में। और उम्मीद तो है कि जिस स्पीड से हम कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये नेक्स्ट मंथ तक ख़त्म हो जाए, लेकिन अब कंफर्म नहीं है। तो मेरी कोशिश तो ये थी, आज हमारा प्लान तो ये था कि 3 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा और फिर ये है कि मैं ग्रोसरीज करने चली जाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका कोई पता नहीं होता, कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता। जब तक हम इस मीटिंग से फ्री हुए तो 4 हो गए थे और फिर जब मैं ग्रोसरीज करने के लिए निकली और तो ऑलमोस्ट 4:15 हो रहे थे। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे पता था कि जब तक मैं घर पहुंचूंगी तब तक ये है कि सॉरी इफ्तारी होने में मिनिमम आई थिंक कोई 15 आधा घंटा रह जाएगा शायद। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब बनानी तो है क्योंकि मेरे पास घर में सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो फिर ये है कि मैंने बहनों चली गई, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरीज वगैरह कर ली, अंडे ले लिए थे कुछ, ये है कि जैसे पत्ती वगैरह, योगर्ट, चिकन, ये चीज़ जो ऐसी होती हैं जो इस रमज़ान में तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही हैं। तो ये है कि मैंने ये ऑलमोस्ट अभी मिड रमज़ान है और मुझे अभी दोबारा ग्रोसरीज करने आना पड़ा है, वरना मैंने रमज़ान से पहले ग्रोसरी सारी की थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारी ग्रोसरीज बहनों से कर ली और उसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह के लिए के मार्केट चली गई थी। जैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरी ग्रोसरी वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर के सिटी मार्केट में अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फ्रेश लेने हैं आपने, तो वो आपको के मार्केट से काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। तो बस ये है कि मैंने जो फ्रूट्स जितने भी लेने थे, कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे, वो मैंने के मार्केट से सारा ले लिया था यहाँ पर। तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स मैं इसलिए भी ले लेती हूँ क्योंकि एक तो ये है कि प्रिपेयर करना इसको नहीं करना पड़ता, बस अगर आपने मैक्रोनी बनाने हैं या फ्राइड राइस बनाने हैं, बस जल्दी से इसको डीफ्रॉस्ट किया और डाल दिया, तो इसलिए भी ये मैं अपने पास रखती होती हूँ। और जब तक मैंने ग्रोसरीज ख़त्म की तो 5 बज गए थे और मुझे ये था कि पता नहीं मैं इफ्तारी तक पहुँच सकूँगी, सारी चीज़ें बन सकेंगी कि नहीं। तो मैं अभी भी घर वापस आई हूँ। मुझे सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जाना था, मेरी एक मीटिंग थी और मेरा प्लान तो यही था कि मैं 3 बजे तक वहाँ से फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद मुझे 1 घंटा चाहिए ग्रोसरी करने में, मैक्सिमम 4 बज जाएँगे मुझे वापस आते-आते। और उसके बाद मेरे पास 2 घंटे होंगे इफ्तार तैयार करने के लिए क्योंकि यहाँ पर इफ्तार जो है वो 6 बजे के करीब होता है। लेकिन मेरी जो मीटिंग थी वो अनफॉर्चुनेटली लंबी हो गई और 4 बजे मैं वहाँ से फ्री हुई और उसके बाद मैं सीधा ग्रोसरी करने चली गई और वहाँ पे 1 घंटा लग गया। जब तक मैं वापस आई हूँ तो यहाँ पर 5:15 हो गए हैं और मेरे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैं इफ्तार तैयार करने के लिए, तो जल्दी-जल्दी चलते हैं, अभी टाइम बहुत कम है। और मैं इतनी ज़्यादा तो इफ्तारी नहीं बनानी, बहुत सिंपल सी होती है मेरी इफ्तारी, लेकिन जो भी होता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ-साथ। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपने कमरे से ले आई थी, मैक्रोनी वगैरह के लिए और चिकन की मैरिनेशन के लिए जो-जो चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ पे ले आई थी और पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो चिकन जो है वो मैंने वॉश वगैरह कर लिया। मुझे 1 पीस ही काफ़ी होता है, इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं होती और क्योंकि मैंने अभी मैक्रोनी भी बनाने हैं, रोल भी फ्राई करने हैं, तो उसके लिए मुझे ये 1 पीस बहुत होगा। बस अभी इसको अच्छे से मैरिनेट करते हैं और इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे योगर्ट, स्पाइसेस वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने ये कि ऐड कर लिया था और थोड़ी कम क्वांटिटी में किया था क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा पीस करने नहीं थे, 1 ही पीस करना था। क्योंकि मैंने अपने लिए करना है। तो बस ये है कि मैंने जल्दी-जल्दी सारा मैरिनेशन का मसाला बना के इसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड पे रख दिया था जब तक मैंने बाकी चीज़ें प्रिपेयर की।
अब हम बनाने लगे मैक्रोनी। चिकन मेरे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, तो अब हम जल्दी से मैक्रोनी बना लेते हैं। जब तक ये बनेगी तब तक मेरा जो चिकन है वो भी मैरिनेट हो चुका होगा और हम उसको जल्दी से बेक कर लेंगे। तो चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा था तो मैंने मैक्रोनी के लिए चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कर दी, और इस पॉइंट पे आई थिंक मेरे पास सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही रह गए थे इफ्तार में। तो मुझे इतना तो पता था कि आज सब कुछ टाइमली तो नहीं हो सकेगा, लेकिन अब क्योंकि मैंने बनाना तो था ही, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है, तो बस मैंने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल बना के तो रख लेते हैं, बाद में खा लेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया तो कोई मसला नहीं। और अगर आपको अभी किचन में रश इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारा अपनी इफ्तारी वगैरह बना के वो पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बस ये है कि जब तक इस पॉइंट पे बस रोज़ा खुल गया था तो मैंने पानी से और खजूर से ही रोज़ा खोल लिया। मैंने कहा कि बस अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैक्रोनी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने वेजीज़ वगैरह फ्रोज़न इसीलिए लिए होते हैं कि इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ईजी होता है। बस डीफ्रॉस्ट करना होता है और उसके बाद बस मसाला रेडी करो और उसमें ऐड कर लो, मैक्रोनी बॉयल करके इसमें ऐड कर दो। तो ये तो बहुत ही जल्दी बनता है, और मेरी सबसे जो गो टू चीज़ होती है खाने वाली वो यही होती है। बहुत जल्दी भी प्रिपेयर हो जाता है और बहुत मज़े का भी होता है। तो मैं मैक्रोनी रेडी हो गए थे बन के, तो मैंने इसको जो है वो बॉक्सेस में साइड पे कर दिया, क्योंकि मैंने साथ साथ बर्तन भी धो के साइड पे करने थे, क्योंकि फिर बहुत रश हो जाता है, और क्योंकि जैसे ही शेयर्ड किचन है तो हमें अपनी जो स्पेसेस है वो साथ साथ क्लीन रखनी होती हैं, तो साथ साथ बर्तन भी मैंने धो के साइड पे कर दिए थे। और जब तक मेरा खाना रेडी हो रहा है, आप देखें कि आज हमारे पास कौन आया है किचन में हेल्प करवाने। किस्वा आई हैं, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है जो भी रिसेंटली फ़िनलैंड आई है, और हमने इनको बोला कि भैया आज हमारी हेल्प करवाएं आप किचन में, लेकिन ये मुझसे घबरा रही थी क्योंकि ये मुझे भी जानती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह जल्दी फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो चिकन जो है वो ऑलमोस्ट घंटे के लिए अब मैरिनेट हो गया था। वैसे तो इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो बस मैंने उसको निकाल के बेक होने के लिए रख दिया। और जब तक वो बेक हो रहा था तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ्रूट चाट भी बना लेते हैं, जितना भी फ्रूट है मेरे पास। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा बनाना, जो कीवी और हाफ़ एप्पल और थोड़े से ग्रेप्स बस ऐड करके जल्दी से मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली। तो क्योंकि फ्रूट चाट के बगैर तो आपको पता है कि रोज़ा खुलता ही नहीं है हमारा। और लास्टली जो है मैं इसमें योगर्ट ऐड कर देती हूँ, फ्लेवर्ड योगर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे जो चाट है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो फ्रूट चाट मेरी रेडी हो गई थी। इसके साथ मैंने स्प्रिंग रोल एक फ्राई कर लिया। स्प्रिंग रोल्स ये मैंने ख़ुद बनाए हैं। ये रमज़ान से पहले मैंने प्रिपेयर करके रख लिए थे, और बस अब डेली जो है वो एक एक या दो दो फ्राई कर लेती हूँ। और जब तक वो बनाया तो चिकन भी जो है वो बेक हो गया था। बस मैंने चेक किया कि ये सही से गला हुआ है, तो हुआ था। बस मैंने साथ ही है कि नींबू पानी बना लिया और मेरी इफ्तारी हो गई थी रेडी। तो फाइनली मेरी जो कुकिंग है वो कंप्लीट हो गई है, इफ्तार बन गया है, और मेरी हालत देखें कि क्या हो गई है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। इवन इफ्तार से थोड़ा सा टाइम अभी ऊपर ही हो गया, क्योंकि मैं भी कुकिंग कर ही रही थी, तो इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो बस मैंने पानी से रोज़ा खोल लिया और अभी फाइनली मैं प्रॉपर इफ्तार करने लगी हूँ। सो देखते हैं कि कैसी चीज़ें बनी हैं। तो खाना तो अच्छा बन गया था मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, क्योंकि मैंने जल्दी-जल्दी में बनाया था। मुझे नहीं पता था कि पता नहीं स्पाइसेस कैसे होंगे, क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। और चिकन भी क्योंकि ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं हुआ था, तो उस तरह तो इसमें टेस्ट नहीं था जैसे नॉर्मली इसका होना चाहिए। लेकिन ये है कि फिर भी वो अच्छा था। और बस ये है कि मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी खाया, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और इफ्तार से भी टाइम काफ़ी ऊपर हो चुका था। तो बस थोड़ी-सी फ्रूट चाट ये है कि बच गई थी, वो मैंने बाद में, ये है कि रात लेट नाइट में जागती हूँ तो फिर मैं तब खा लेती हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें बन गई थी। तो ये तो थी एक छोटी-सी वीडियो आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पर सहरी और इफ्तारी कैसे करती हूँ। आई नो इतनी कोई ख़ास तो नहीं है, और ख़ास इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ अच्छा बना सकूँ अपने लिए। आज भी बल्कि जो मैंने बनाया है ये बहुत ही टाइम टेकिंग चीज़ें थी। वैसे इससे भी ज़्यादा सिंपल होती है। मैं बस सिंपल फ्रूट चाट बना लेती हूँ, या बस एक रोल जो है वो फ्राई करके नींबू पानी के साथ वो खा लेती हूँ, तो इट इज़ इनफ फॉर मी। और उसके बाद ये है कि मैं खाना खा लेती हूँ। लेकिन
आज फिर भी मैंने ये है कि कहा कि यार इतना अरसा हो गया है मैंने मैकरोनी नहीं खाया, तो वो भी बना लेते हैं, साथ चिकन बेक कर लेते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए सोचा कि आपको वीडियो भी इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। लेकिन इस रमज़ान मेरी क्लासेस भी काफ़ी जो हैं वो लेट हो रही हैं, तो इफ्तार के टाइम पे मेरा जो है ना वो क्लास में ओपन हो रहा होता है, तो फिर बस मैं वहाँ पर पानी से खोल लेती हूँ रोज़ा, फिर घर आके खाना खाती हूँ। तो इस तरह तो अभी फ़िलहाल रूटीन चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि इस रमज़ान आगे कुछ इफ्तार इवेंट्स भी आ रहे हैं, इफ्तार पार्टीज़ भी आ रही हैं, तो उसको भी मैं कवर करूँ। कुछ पेन कम्युनिटी की तरफ से भी हैं। पेन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा हो तो मैंने आपको उसका बताया था कि पेन इज़ पाकिस्तानी एक्सपैट्स नेटवर्क, और वो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, तो उनका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक इफ्तार डिनर इवेंट है, तो मेरा प्लान तो है उसमें जाने का। लेट्स सी, अगर मैं गई तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।